हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज आज का ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। क्लियर है? सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। आगे आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है आप यहां से बता सकते हैं कि आपके एग्जाम कब, किस दिन, किस शिफ्ट में है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्प आप सभी लोगों की कर पाए। और पीडीएफ हमने कहां पर डाल दी है? एप्लीकेशन पर डाल दी है, टेलीग्राम पर भी डाल दी है, दोनों जगह पर आप ज्वाइन हो जाएगा। नहीं ज्वाइन करके रखा है तो, क्योंकि जो भी अपडेट होती है हम यहीं पर अपडेट करते हैं, सबसे पहले पीडीएफ भी यहीं पर अपडेट करते हैं, है ना। तो वहां से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। जीके जीएस करंट अफेयर हम कवर करने वाले इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन पूछा गया वर्ष 1922, है ना, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम है जस्टिस CN ब्रूमफील्ड, है ना। वो वाज द जज हु प्रेसिडेड ओवर महात्मा गांधी हियरिंग डरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1922, है ना। तो आपका रहेगा जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है ये रिहंद परियोजना, तो याद रखना है। ऑन विच रिवर इज द रिहंद प्रोजेक्ट लोकेटेड। अगला है 39वें राष्ट्रीय खेल, है ना, इनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस टाइप से क्वेश्चन था, है ना। तो मेघालय 2026 में करेगा 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी, मेघालय 2026 में। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुए हैं? तो ये उत्तराखंड में हुए हैं, आपको याद रखना है। दोनों टाइप के हमने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो महिलाओं को LPG कनेक्शन देने से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है MS PowerPoint 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो Ctrl+N इस विधि का यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट लिफ्टिंग में गोल्ड किसने जीता? तो ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, कुछ अलग था क्वेश्चन जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर आपको नहीं बता सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, विष्णु शास्त्री पंडित और वीर सलिंगम पंतुलून, इन्होंने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी में आइटम डिलीट कैसे करें? ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं, या माउस से पेज डिलीट करने के लिए किसके का उपयोग किया जाता है? आप माउस से पेज सामग्री को सेलेक्ट करके भी डिलीट या बैक स्पेस दबाकर हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये बनारस, अब जो उसको वाराणसी कहा जाता है, यहाँ पर ये हुआ था। गाइस ये हमारी अंडर ग्रेजुएट लेवल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और जिन लोगों ने अभी तक इसमें इनरोल नहीं किया है उनके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब इसकी जो प्राइस है सिर्फ 49 कर दी गई है। तो यहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का डेमो भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर ही, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। एक एज इट इज आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डेमो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है ना। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सब कुछ PDF, ई-बुक्स वगैरह, नोट सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेस्ट टॉपिक वाइज वगैरह, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो एक बार आप खुद जाकर चेकआउट करिएगा। ये RRB ग्रुप डी की अवेलेबल है। SSC CGL की जिसकी एग्जाम आपकी पोस्टपोन हो चुकी है, सितंबर के फर्स्ट वीक में है, तो ज़्यादा टाइम अब भी नहीं है इसके लिए। आप यहाँ से बिल्कुल नामात्र की प्राइस में तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ये SSC CHSL की है, ये SSC MTS की और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है ना। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम या फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करने पर कहाँ पर ही वो चला जाता है? रिसाइकल बिन जो होता है इसमें ये बेसिकली चला जाता है। लेगून का निर्माण कैसे होता है? तो नदी के मुहाने पर जमाव के कारण यह बेसिकली होता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री पूछा है, अमित शाह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है ना। तो अजमेर आपको ऑप्शन में दे रखा था, जो कि करेक्ट आंसर आपका था। और वाइसराय से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 1858 में, जो वाइसराय का पद है इसको बेसिकली बनाया गया था, क्रिएट किया गया था। तमिल जो फिल्म उद्योग है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज को। कौन डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है? तो रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ये स्टोर नहीं करता है स्थायी रूप से। लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है? तो एक अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े को स्वीकार कर सकता है। आदित्य L1 मिशन ये भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है ना। केरल और उत्तराखंड ने दोनों राज्यों का जो स्कोर है 79 है, तो दोनों में से जो भी होगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, वो वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनका नाम है सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस इन ए कंप्यूटर? कंट्रोल प्लस एस का जो उपयोग किया जाता है ये फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यों का उल्लेख है? तो ये 5वीं अनुसूची आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 5th शेड्यूल। Who is the author of the book Heart Lamp which won the 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? यानी कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसे 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये जो है इसके लेखक है बानू मुश्ताक, याद रखना है, और कन्नड़ भाषा में इसको लिखा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये दीपा भास्ती के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के तहत भारतीयों को कौन से विषय स्थानांतरित किए गए थे? तो भारतीयों को 1919 के अंतर्गत डायरकी लागू की गई थी, जिसके कुछ विषय भारतीय सरकार को दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो ये अकबर ने अपनाई थी, याद रखना है आपको, अकबर द्वारा अपनाई गई थी। संपर्क प्रक्रिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा कौन सा अम्ल बनाया जाता है? H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये उत्तराखंड का एक नृत्य है, लोक नृत्य है, याद रखना है, तो उत्तराखंड करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनी थी? इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस देश ने घोषणा की कि केवल पर्वतारोही जो पहले 7000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई कर चुके हैं उन्हें एवरेस्ट चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी? तो ये नेपाल सरकार ने घोषणा की है। 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो अनुपम खेर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो ये संघ सूची में दिया गया, यूनियन लिस्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये स्पेशल ई बुक है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सेम टू सेम एज इट इज आपका जो एनटीपीसी वाला पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग है। काफी हद तक क्वेश्चंस आपके रिपीट यहाँ से हो रहे हैं, तो आप खुद आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अध्यावरा प्रश्नों का संग्रह इसमें है, लेटेस्ट है और करंट अफेयर का भी है। तो सिर्फ 25 रुपीज़ के प्राइस में 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हैं, एग्जाम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं अपनी तैयारी को। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इसका डेमो भी आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर डला है। अगला है, अगोडा किला जो पुर्तगाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था किस राज्य में है? तो ये गोवा में आपको देखने को मिलता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया था? तो ये पाकिस्तान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तोप खाने के सौदे किस देश के साथ में हुए हैं? तो अमेरिका के साथ में हुए हैं, भारत के। अगला है, UNECE है ना, इसका क्षेत्रीय सतत विकास मंच 2025 के शहर में आयोजित किया गया था? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। अगला है, मलेरिया किससे होता है? तो ये प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ परजीवी है इसके कारण होता है मलेरिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान DRDO द्वारा विकसित कौन सी मिसाइल प्रणाली का उपयोग किया गया? तो ब्रह्मोस का यूज किया गया, आपको हमने बताया था। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को रोकने के लिए किस देश के खिलाफ अभियान चलाया गया? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो MPI में आई के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के आयाम ये मापता है, आई के अलावा, है ना, तो याद रखना है आई इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है, 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं के ने किस सैन्य अभ्यास में भाग लिया? तो एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 में इन्होंने भाग लिया। उल गुलान विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है पंबन बंदरगाह। दक्षिण भारत में वर्षा किसके कारण होती है? मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून जो होता है इसके कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक कमी जो है किस क्षेत्र में थी? तो ये भोजन की कमी थी, है ना, भोजन के क्षेत्र में, या भोजन
आपको दे रखा था 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो ये उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए थे 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है ना, 48A अनुच्छेद 48A, ये पर्यावरण और वन संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 61वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष जो किया गया था, इससे रिलेटेड है 61वां संवैधानिक संशोधन 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टेलेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया, है ना। तो यहां पर आपसे पूछा है भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है ना, ये मूर्ति है, स्टैच्यू है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स टी, तो असम हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच एसिड इज यूज्ड इन डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, तो सल्फोनिक एसिड ये होता है, सल्फोनिक एसिड का यूज होता है डिटर्जेंट पाउडर में। अगला क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था। देखिए भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो इसका नाम है युद्ध अभ्यास, यानी युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है, युद्ध अभ्यास नामक युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो अमेरिकी जो टुकड़ी है इसका नाम है 11th एयरबोर्न डिवीजन, याद रखना है। व्हाट वाज संगम लिटरेचर, संगम साहित्य क्या है, तो प्राचीन तमिल भाषा में रचित प्राचीन साहित्य है ये, एंशियंट तमिल लिटरेचर। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको देखने को मिलती है भीमबेटका गुफाएं। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए, तो पूनम गुप्ता को बनाया गया है 2 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट है शिलांग की बापना झील का अन्य नाम क्या है, तो वोट्स लेक इसका नाम है, और बियामड इस तरह से कुछ और भी नाम है इसका, है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साफ्टा कब शुरू हुआ था, कब अस्तित्व में आया, कब लागू हुआ, 1 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है बंगाल में सती प्रथा अधिनियम कब शुरू किया गया, 4 दिसंबर 1829 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कवि गुलजार और आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 3839 करेक्ट आंसर रहेगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन और विकास। मगध में व्यावहारिक किसको कहते थे, प्रधान न्यायिक अधिकारी को व्यावहारिक कहा जाता था। सातवाहन काल में आहार और राष्ट्र का संबंध किससे है, तो प्रशासनिक इकाइयों से है, याद रखना है आपको। कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलने के लिए आपको कौन सी सेटिंग में जाना होगा, पर्सनलाइजेशन में आपको वहां से आप बदल सकते हैं। सांची के स्तूप के चित्र को किसको दर्शाते हैं, तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। सिमरनप्रीत कौर बरार ने कितने मीटर में रजत पदक जीता, तो इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में बेसिकली सिल्वर मेडल जीता है। कलमकारी पेंटिंग मुख्य रूप से किस पर की जाती है, कपड़े पर की जाती है। मोंगला बंदरगाह किस देश में है, तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता पूछा है, तो ये भवानी फाटक, मंजनू शाह और देवी चौधरानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना शुरू की है, तो तेलंगाना ने की है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फिल्म फेस्टिवल कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है इसमें, तो कॉमेडी, है ना, और ये पुरस्कार दिया जाता है विच इज द, है ना, एस्टनेस्ट मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, हिमालय का सबसे पूर्वी शिखर कौन सा है, तो नामचा 12वां आपका हो जाएगा। 2024-25 में यूके से भारत में आए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का परसेंटेज कितना था, तो ये कुल था 81.04 अरब डॉलर, है ना। तो इसमें से एफडीआई में से 795 डॉलर मिलियन डॉलर यूके से आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द कैबिनेट जो चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल वूम, है ना, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य विधानसभा के प्रति। वो लॉन्च द राडार एफ, है ना, राडार एफ किसने लॉन्च किया, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया हर घर जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो जल जीवन मिशन या हर घर नल जल योजना आप बोल सकते हैं, जो कि जल जीवन मिशन की ही एक पहल है।
अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क निर्माण में रडार तकनीक किस मंत्रालय ने इस्तेमाल की? तो भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। बौद्ध धर्म में एकल कथा, एकल घटनाएं, कहानियां का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जातक कथाओं में मिलता है। भारत में हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो ये पंजाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम मिठास की को अनुमति दी गई? तो एस्पार्टेम को अनुमति दी गई, याद रखना है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़िया पर्वत इसको कहा जाता है। मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े डाक प्रणाली को क्या कहा? यानी कि घोड़े के माध्यम से डाक वितरित करने को जो है उलुग कहा गया। उलुग नाम इन्होंने दिया है, या इलुग इसको कहा जाता है, उलुग, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो कृषि इसका मेन सोर्स था, इस पर निर्भर थी। कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड इसको कहा जाता है। वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई? वर्ष 2007 में। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, तो जयपुर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, इनको दिया गया। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो ये समूह 1 का सदस्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उससे पहले बता दें ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ आपको 49 रुपीज़ की नामात्र की प्राइस पर मिलेगी। अंडर ग्रेजुएट के लिए स्पेशल है, जाकर एक बार खुद आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप डी वाली एग्जाम में जल्द आपकी होने वाली है। सीजीएल की एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है, बट फिर भी इतना टाइम ज़्यादा नहीं है। CHSL MTS दिल्ली पुलिस की भी जल्द होने वाली है, तो इन सभी की तैयारी यहाँ से आप बेस्ट तरीके से कर सकते हैं नामात्र की प्राइस पर, नॉमिनल प्राइस में, है ना। एक बार आप खुद जाकर चेकआउट करेंगे। लेटेस्ट पैटर्न वाले टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि पूरी तरह से अपडेटेड है और ये मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करेगा। अगला है भाषाई आधार पर बनने वाला गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में कितनी संख्या में मतदान की आवश्यकता होती है? तो 1/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक बहुमत अनिवार्य होता है, 2/3 की, है ना। अगला है आपका निम्नलिखित मंत्रियों को बढ़ते हुए क्रम में, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, डिटेल्ड एनालिसिस किया था उसमें, है ना। तो आपको देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इस तरह से था। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है या फिर घटते हुए क्रम में, दोनों में से एक पूछा होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम है ना, जो भी हमें मिला था उसके अकॉर्डिंग बताया था। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में पूछे जाए तो उप मंत्री, मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री आएगा, है ना। घटते क्रम में लिखा जाए तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मंत्री, फिर उप मंत्री, है ना। तो ये सबसे उच्च और शक्तिशाली पद है, मध्यम स्तर का सबसे कम पद है ये उप मंत्री वाला। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार RTI जो अधिनियम है भारत में कब लागू हुआ था? तो ये 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया था। पांड्य वंश की सबसे छोटी इकाई जो थी, शासन इकाई, इसको कौन सी थी? वुर थी, इसका मतलब था गांव। तराई और भावर के मैदान भारत में कहां पर पाए जाते हैं? तो ये हिमालय की तराई में पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत के में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो धार्मिक विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया, धर्म पर। किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर में इसे सीधे हटाने की जो शॉर्टकट कुंजी है ये कौन सी है? शिफ्ट प्लस डिलीट। ये सीधे रिसाइकल बिन में भेजे बिना ये डिलीट कर देता है। अगला क्वेश्चन है टाल, कटोरा, गोल चक्कर, है ना, का निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी सॉफ्टवेयर ब्राउजर में खुले टैब्स के बीच अगले टैब्स जाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड की विशेषता नहीं है? तो ये OH- हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति, ये करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी पर वहां क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? तो पोस्को अधिनियम पर जारी किया था इन्होंने एक आदेश। इसके तहत यौन हमले के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक नहीं है, केवल यौन इरादा ही महत्वपूर्ण है, ये इन्होंने एक स्टेटमेंट, जजमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य, किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य घर बिजली योजना, है ना, इसमें सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किए गए? तो गुजरात में किए गए हैं।
नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, किस राज्य से इनका संबंध है? तो केरल से इनका संबंध है। 13 से 14 जनवरी, 13 और 14 जनवरी कौन सा मुख्य पर्व मनाया जाता है? होली मनाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू इसको किया गया, लॉन्च किया गया। नौफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये मिजोरम बना है। विनिवेश का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी, शेयर को पूरी तरह या आंशिक रूप में बेचना, ये है विनिवेश। 2024 में अपनी आजीविका परियोजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो ये जोमेटो को मिला था। अगला है, सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं? तो ये राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन ये आते हैं, है ना। तो इसमें से उच्च न्यायालय के अधीन ही आते हैं, हाई कोर्ट के अधीन। भारत में पहली AI ड्रिवन मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस नीलामी किस राज्य में शुरू की गई? तो गोवा में की गई। अगला क्वेश्चन है, 2015 में भारत के किस पारंपरिक नृत्य को सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ देखने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? नाट्य को किया गया। भारत का नया वित्त सचिव कौन नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया 24 मार्च 2025 को। भूटान 4 भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का हिस्सा नहीं है? तो उत्तरी नॉर्थन है, ये हिस्सा नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जलडमरू मध्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान में अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी से रिलेटेड। खंजर अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में ये कंडक्ट हुआ है। जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज आपका हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और नदी घाटियां, यानी तटी नदियां, है ना, ये तटी घाटियां, ये तीनों विशेषता किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सड़क योजना से संबंधित क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण, बिहार से 1917 में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय का बर्निहाट है, याद रखना है आपको, मेघालय राज्य करेक्ट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर नई पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, ये विशेषता नहीं है। कुरील द्वीप विवाद किसके बीच चर्चा का विषय था? तो जापान और रूस करेक्ट आंसर रहेगा। इंदिरा अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में। इस रेम का परिणाम पूछे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड, राइट टू फ्रीडम। नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243, इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलों में शतरंज क्वेश्चन बना है। शतरंज 1-2 खिलाड़ियों वाला रणनीतिक बोर्ड गेम है जो 64 स्क्वायर बोर्ड पर खेला जाता है। सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उदय स्कीम? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसका फुल फॉर्म है, उदय डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम दल का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट वाज द मेन टास्क ऑफ द सॉफ्ट पार्टी, है ना। तो ये ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की असफलता के जो कारण थे ये क्या था? व्हाट वर द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो संगठन और एकता की कमी, नेतृत्व का अभाव, अंग्रेजों की बेहतर सैन्य शक्ति, ये इसके असफलता के कुछ कारण थे, है ना। इसके अलावा और भी थे, बाकी मेन यही थे, इन्हीं में से आपका ऑप्शन बना होगा। नेक्स्ट है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये 42वां जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत जोड़ा गया 1976 में। गाइस आगे बढ़े उससे पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल आपको बता दें, ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाली टेस्ट सीरीज के बारे में। अगर अभी आप परचेस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 49 रुपीज़ के नाम मात्र के प्राइस पर मिलेगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का, क्योंकि एग्जाम में अभी आपका टाइम है, जिन लोगों का बाद में है ना। ये जो टेस्ट सीरीज है इसका आप डेमो खुद जाकर चेकआउट करेगा, सेम टू सेम पैटर्न पर बेस्ड है, पूरा का पूरा एक्यूरेट सेम टू सेम पैटर्न आपको मिलेगा, है ना। तो जाकर चेकआउट करिएगा, पहले डेमो देखिएगा, पेड कोर्स में जाकर आप डेमो जरूर से लीजिएगा एक बार, यही करना चाहेंगे, सबसे पहला काम ये करिएगा। और उसके बाद में ये नंबर का डाउट है, कुछ क्वेरी तो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 800 से अधिक कंटेंट मिलेगा और सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, A to Z चीज़ें, है ना। और इसी के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें, है ना,
इसी पैटर्न पर बेस्ड है आपका लेटेस्ट वाली में आपको जो आरआरबी एनटीपीसी है इसकी मिल जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए अवेलेबल है। आप एक बार जाइए, खुद डेमो देखिएगा, आपको फिर पता चलेगा कितनी एडवांस और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है ना, तो जरूर से विजिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य की जो सीमा है नेपाल के साथ शेयर करती है अपनी बॉर्डर का? विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर ए बॉर्डर विथ नेपाल? तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 स्टेट है जो अपनी बाउंड्री को नेपाल के साथ टच करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, तो संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से रिलेटेड है? तो ये भाग 9B जोड़ा गया। याद रखना है आपको, जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका इसमें जो है इसके द्वारा भाग 9 जोड़ा गया। जो भाग 9 है ये किससे रिलेटेड है? सहकारी समितियों से। ये आपको बेसिकली याद रखना है। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, है ना, तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। नेक्स्ट है दीवान कोही क्या है? व्हाट इज दीवान कोही? ये कृषि विभाग है, एक कृषि विभाग था ये प्राचीन काल में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 किस राज्य में हुआ? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 2025 हैज टेकन प्लेस इन विच स्टेट? लेह लद्दाख में ये बेसिकली हेल्ड करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने किस कारण राजा बनाया था? तो ये उनकी भक्ति, धर्मनिष्ठता और योग्यता के लिए बनाया था। याद रखना है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से क्वेश्चन आपका बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक हिस्सा है। ये भारत के संघ शासित प्रदेश जो है इसके रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में आता है, संसदीय संघ शासित प्रदेश। अगला है मानव विकास सूचकांक HDI से एक ऐसा सूचकांक है जो किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चंस बने HDI से तो आप बता दीजिएगा कि ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली हो जाएगी, अरावली। याद रखना है। भारत में पहली बार बजट किसकी परिषद में पेश किया गया था, है ना, तो इन वोज काउंसिल वाज द बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो वेल्स जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी इसमें पहला बजट पेश किया था। संविधान का जो आर्टिकल है 243A, इसमें संशोधन करके किसको शामिल किया गया, है ना, तो वो हैज बीन इंक्लूडेड बाय अमेंडिंग आर्टिकल 243A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ग्राम सभा को इसमें ऐड किया गया, ग्राम सभा इसमें ऐड की गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ लिक्विड इन द ब्रेन? लिपिड इन द ब्रेन, तो इसका मतलब है मस्तिष्क में लिपिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो न्यूरो डिजेनरेटिव रोग होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज भी इसको कहा जाता है। याद रखना है आपको। रिएक्शन यूजिंग सॉल्ट विथ, है ना, डाइसेकेराइड के साथ नमक का उपयोग करके कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो डाइसेकेराइड के साथ नमक का उपयोग करके प्रतिक्रिया जो होती है हाइड्रोलिसिस का प्रक्रिया जो है उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पानी और नमक उत्प्रेरक की उपस्थिति में डाइसेकेराइड को उसके घटक मोनोसेकेराइड में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड? यानी कि 2025 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ पर आयोजित हुए हैं? बिहार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वेयर डिड टाटा एस्टेब्लिश्ड हिज कंपनी? टाटा ने अपनी कंपनी कब स्थापित की थी? जमशेदपुर। कहाँ पर की थी? जमशेदपुर झारखंड में। याद रखना है ना। लेन और लोकल एरिया नेटवर्क से क्वेश्चन बनाए। कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय, स्कूल के भीतर उपकरणों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द रिफ्रेश विंडो पीसी, है ना, तो रिफ्रेश जो विंडो होती है या रिफ्रेश करने के लिए किस की का यूज होता है? विंडो में F5 का यूज होता है, पीसी में रिफ्रेश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अलाउद्दीन खिलजी फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड? अलाउद्दीन खिलजी के वित्त मंत्री को क्या कहा जाता है? तो ये दीवान ए विजारत इसको बोला जाता है। द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द पंचायत, है ना, तो पंचायत का जो सदस्य है इसके रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम एलिजिबिलिटी आपको बताना है, एज लिमिट, है ना, तो ये 21 ईयर आपका हो जाएगा, 21 वर्ष। ऑपरेशन अभ्यास हेल्ड इन इंडिया इन 2025 वाज अ मैसिव सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल विच वाज कंडक्टेड इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स? तो ये कितनी जिलों में ये आयोजित किया गया था जो
ऑपरेशन अभ्यास के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी 2025 में, कितने जिलों में ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाया गया था, कंडक्ट करवाया गया था? तो 244 यानी कि 244 डिस्ट्रिक्ट में इसको कंडक्ट करवाया गया था, है ना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक कोयला भंडार है? तो ये झारखंड करेक्ट आंसर रहेगा। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आर के लक्ष्मण के द्वारा ये लिखी गई, है ना। इसके अलावा ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वो फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कोलंबिया, और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी है कि थाईलैंड और कोलंबिया के बीच में कौन सा विवाद है? तो 1 सदी से भी पुराने सीमा विवाद और 11वीं सदी के हिंदू मंदिर को लेकर ये लड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो पश्चिमी विक्षोभ और उच्च तापमान यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड हाई टेम्परेचर इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी इज नाउ गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? तो ये आज आपकी हो जाएगी INS गुलदार, यानी कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज है जो भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनने जा रहा है? तो INS गुलदार करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, अप्रत्यक्ष कर जांच समिति से क्वेश्चन बना है। तो ये 1977 यानी कि 1977 में अपॉइंट हुआ था। गाइज ये हमारी स्पेशल ई बुक है, जीके की स्पेशल ई बुक और लेटेस्ट है, सारा क्वेश्चंस अपडेटेड है इसमें। सिर्फ 25 रुपीज़ की नामाती की प्राइस पर 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, कवर कर सकते हैं। डेमो आप खुद जाकर चेकआउट करेगा, बिल्कुल लेटेस्ट है और अप टू डेटेड है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश्ड, है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1843 को। वेयर वॉज द प्रेयर असेंबली स्टेब्लिश्ड, प्रार्थना सभा की जो स्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, बॉम्बे मुंबई में, है ना। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर म्युनिसिपैलिटीज, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नगर पालिकाओं का जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 243 क्यू में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा है, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर वाज द बिमस्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड, 2025 का जो बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात में इसको हेल्ड करवाया गया है। विच कंट्री विल होस्ट द बिमस्टेक समिट 2025, कौन से देश ने किया है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन या मेजबानी? तो ये थाईलैंड ने किया है 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डज द फॉरेनर हैव टू स्टे इन इंडिया टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि जो कोई फॉरेनर है, विदेशी है, भारत में कितने दिनों तक रह सकता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है ना। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसको कितने टाइम तक भारत में रहना होगा? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक विदेशी को भारत में कितने वर्ष तक रहना होगा? तो 12 ईयर्स करेक्ट आंसर आपका रहेगा, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा मालिनी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच कंट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका कंट्री नहीं है ना, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका मथुरा रहेगा, मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये बेसिकली सांसद है हेमा मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विच फ्लो ईस्ट, यानी कि कौन सी जो नदी है पूर्व में बहती है? तो ये आपका महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इंडस्ट्रीज वाज गिवन प्रायोरिटी इन इंडिया सेकेंड 5-year प्लान, है ना। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो भारी उद्योगों पर, ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पर इसमें प्राथमिकता या प्रायोरिटी इसको दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है ना, तो ये पूछा है कि इसका राइटर कौन है या ऑथर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वो वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन ऑपरेशन ब्रह्म लॉन्च बाय इंडिया इन मार्च 2025, भारत द्वारा मार्च 2025 में जो ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया गया इसका मुख्य उद्देश्य पूछा है। तो म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, किससे संबंधित है? तो ये कैबिनेट से रिलेटेड आर्टिकल 74, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा तोमर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप विच गेम आर द रिलेटेड, यानी कि किस खेल से रिलेटेड है जिन्होंने जो है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी है पूजा तोमर। तो ये किस खेल से संबंधित है, ये है मिक्स मार्शल आर्ट्स या फाइटर, ये है फाइटर ऑप्शन में दे रखा था। विच कंट्री इज टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा राष्ट्र है, तो ये मालदीव आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन बना था विच आइसलैंड इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है। अगर द्वीप या राष्ट्र में से आपका राष्ट्र पूछा मालदीव हो जाएगा, द्वीप पूछा है मिनिकॉय द्वीप आपका हो जाएगा मिनिकॉय आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज इन्वेस्टेड द मोस्ट इन द यूएस, है ना, तो अमेरिका की किस कंपनी ने सर्वाधिक निवेश किया, तो ये वॉक्सवैगन करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द रेन डेट हिट्स माउंटेन कॉल्ड, यानी कि पर्वतों से टकराकर जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा या उच्चावृष्टीय वर्षा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में एलपीजी नीति से जुड़े प्रधानमंत्री कौन है, वो वाज द प्राइम मिनिस्टर एसोसिएटेड विथ द एलपीजी पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इन 1981, तो पीवी नरसिम्हा राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रेट डेटा बुक रिलेटेड टू, यानी कि रेट डेटा जो बुक है किससे रिलेटेड है, तो ये विलुप्त होने के कगार पर जो जंतु हैं एनिमल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगला क्वेश्चन है वो होस्टेड द एशियन विंटर गेम्स 2025 के जो एशियाई शीतकालीन खेल है कहाँ पर आयोजित हुए, चीन के हार्बिन शहर में। व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 मुख्य जो घटक है ये है आपके इनपुट आउटपुट, है ना, इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस। अगला जो क्वेश्चन बना है ये अंडर विच मिलिट्री कैंपेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद मर्ज इनटू द इंडियन यूनियन, तो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस सैन्य अभियान के तहत मिलाया गया, ये क्वेश्चन था, तो ऑपरेशन पोलो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड, का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में सतत और समानता पर आधारित कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज देयर ए provision of for the president to act as per the advice of the council of minister, है ना, तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने का जो प्रावधान है किस संविधान संशोधन में के तहत है, 42वां अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, है ना, और प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज द यूजफुल इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट, है ना, तो मुख्य घटक या फिर किसकी उपयोगिता इसमें होती है, तो चूना पत्थर करेक्ट आंसर रहेगा आपका लिमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि कौन सा दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, या फिर जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा राज्य कौन सा है, तो ये वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर रहेगा। वो फाउंडेड द शाक्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, शक वंश की, है ना, तो ये मूस या मोगा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका रिसेंटली आउट ऑफ द टोटल रिजर्वेशन सीट ऑफ ST SC OBC, है ना, 1/3 ऑफ द सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि हाल ही में ST SC OBC की कुल आरक्षित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है, तो ये महिला आरक्षण विधेयक का हिस्सा है जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड द वेस्ट, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है ये कौन सी है, नर्मदा रिवर करेक्ट आंसर रहेगा। साइक्लोन वॉरफेयर एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्री, साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है, भारत और इजिप्ट के बीच में, यानी कि मिस्र के बीच में। वो इज द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कौन है, आशीष सूद करेक्ट आंसर रहेगा। वाई आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज, है ना, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है जैसे मशीनरी उपकरण और निर्माण सामग्री के लिए। द कंट्री हाइएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर, है ना, देश का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है किस नदी पर बनाया गया है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर, किस नदी पर बनाया गया है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। द आइस हॉकी गेम वोन बाय द
यूएस विच हैड द रनर अप, इसमें रनर अप कौन रहा है? अमेरिका द्वारा जीता गया इस हॉकी जो खेले इसमें उप विजेता कौन रहा है? तो कनाडा रहा है, कनाडा करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2025 ग्लोबल गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है GGPI है ना, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा है 2025 में, तो ये आपका 131वां स्थान भारत को इसमें मिला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी सार्वजनिक संपत्ति या व्यवसाय को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देवबंद मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो ये यूपी से रिलेटेड है, किस राज्य से रिलेटेड है? देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश से। टू विच ब्लॉक डज नाइट्रोजन बिलोंग्स, है ना, नाइट्रोजन का संबंध किस ब्लॉक से है? तो P ब्लॉक से। वेन द वायर इज रिमूव फ्रॉम द मिडिल ऑफ द आइस, है ना, इट स्टिक अगेन, व्हाट इज द फेनोमेनन कॉल्ड, यानी कि ये जो घटना है इसको क्या कहा जाता है ना, बर्फ के बीच से तार निकालने पर वह फिर से चिपक जाती है, घटना क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है पुनर्हिमायन, है ना, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मिजोरम, मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या कौन सी है? तो ये मिजो हो जाएगी, करेक्ट आंसर आपका। बाय द 44th, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 विच आर्टिकल वाज एडेड, कौन सा अधिनियम अनुच्छेद जोड़ा गया 44वें संशोधन 1978 के द्वारा? तो ये अनुच्छेद आपका 300A जोड़ा गया है इसके तहत। द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 वर हेल्ड इन विच स्टेट, तो ये खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो हुए कहाँ पर आयोजित हुए हैं? ये दादर और नगर हवेली दमन और दीव में हुए हैं। P ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो नाइट्रोजन करेक्ट आंसर रहेगा। विच आर द नेबरिंग आइसलैंड कंट्री ऑफ इंडियन लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में स्थित भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज पूरा किया है? तो ये किया है चिनाब नदी पर। वो इज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन है? जिला अधिकारी या कलेक्टर। अगला क्वेश्चन है 2025 का विश्व आर्थिक मंच कहाँ आयोजित हुआ है? स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में। प्लाज्मोडियम का सबसे खतरनाक रूप क्या है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर पूछा। मंत्रिपरिषद का एक छोटा और सबसे अधिक शक्तिशाली, उससे अधिक शक्तिशाली होता है। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 110 में, 110 में। क्लियर है? प्राथमिक मेमोरी का जो कार्य होता है क्या होता है? जो वर्तमान में CPU द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा निर्देशों का तक तीव्र पहुंच प्रदान करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैक OS, लिनक्स और एंड्रॉइड, है ना, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार की सूची में, इसको अब कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है, आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम का कौन सा रूप मलेरिया का कारण बनता है? तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर में मेमोरी का क्या अर्थ है ना, यह कार्य है, तो डेटा और निर्देशों के लिए प्राथमिक अल्पकालिक भंडार के रूप में कार्य करता है जिसका कंप्यूटर सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 4 खिलाड़ियों को। जिला स्तर पर किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है? तो जिला परिषद कार्यरत है। भारत की गवर्नर जनरल का जो पद है किस अधिनियम के तहत पारित होने से बनाया गया है? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के पारित होने के साथ बनाया गया है ना। 1833 में इस पद पर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? है ना, तो 2001 में मिला है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अनुच्छेद 8 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से रिलेटेड है। 5 नवंबर को कौन सा त्योहार है? छठ पूजा या फिर गुरु नानक जयंती भी आप बोल सकते हैं। कठपुतली नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान करेक्ट आंसर रहेगा। आवेग से क्वेश्चन बनाए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं जो किसी बल को एक निश्चित समय अंतराल तक लगाने से होता है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1856 में। अनुच्छेद 243 भी किससे रिलेटेड है? पंचायतों के गठन से। यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 6 आपसे पूछा किससे संबंधित है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 7 पूछा है पाकिस्तान को प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से रिलेटेड है। पल्लव और कुषाण वंश में कौन सी प्रशासनिक सेवा समान थी? ग्राम प्रशासन की। भारत में रियासतों के विलय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
25वें आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? लापता लेडीज के द्वारा जीता गया। मन्नार की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? श्रीलंका के साथ में नहीं करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। 2015 तक संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश थे? 193। पांडव और राष्ट्रकूट से भी क्वेश्चन बना था, पांडव और राष्ट्रकूट अलग अलग थे, तो इनसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, है ना। तो पांडव राष्ट्रकूट दो अलग अलग थे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संस्थाएं, पांडव महाभारत के पात्र थे, जबकि राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। 1914 की संध्या पूर्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भारत की जनसंख्या मुख्यतः किस पर आधारित थी? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी क्षेत्र पर डिपेंड थी। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या का जो प्राथमिक व्यवसाय था क्या था? कृषि था, प्राथमिक व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, तो माउस हो जाएगा इनपुट वाला। कंप्यूटर में डेट और टाइम आमतौर पर किसमें दिखाई देते हैं? टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में। 2022 से 25 तक केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई गई? तो इसमें आपका 2024-25 प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम PMIS, 2025 अगस्त से एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसको ELI बोला जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अगला है ड्रोन संबंधित योजना क्या है? 2025 में किस राज्य ने चलाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग निधि 2025 को मंजूरी दी है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये इब्राहिम, कौन से युद्ध की बात की जा रही है? प्रथम युद्ध की, है ना। तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था 21 अप्रैल 1556 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में लड़ा। नेक्स्ट है 1991 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को मजबूत करने के लिए कौन से कदम उठाए? मुद्रास्फीति नियंत्रण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, अधिक परिष्कृत मौद्रिक नीति उपकरण अपनाना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लागू करना। पुलिस और सरकारी अस्पताल दोनों किसके अधीन आते हैं? तो ये सरकार, है ना, के अधीन आते हैं। पुलिस जो विभाग आता है गृह मंत्रालय, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व में स्थित राज्य की विशेषता बतानी है, अपनी अनुरूपी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विशेषता के लिए स्पेशली ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कमी किसके कारण हुई थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उद्योगों का विकास बाधित होना, विभाजन के कारण लोगों का लोप होना, विदेशी मशीनों का आगमन। नेक्स्ट है भारत WTO का सदस्य कब बना? व्हेन डिड इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 1 जनवरी 1995 को। वो इज द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, है ना, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति, सबसे युवा व्यक्ति कौन था? तो जॉर्डन रोमरे। वो हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, है ना, वायुसेना में नए उपप्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। द रूलर्स ऑफ वर्धन आर नाउन एज बिलोंग टू विच डायनेस्टी, यानी कि वर्धन वंश को किस वंश के शासक कहलाते हैं? वर्धन किस वंश के शासक कहलाते हैं? तो पुष्यभूति डायनेस्टी करेक्ट आंसर रहेगा। वर्धन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, वर्धन जो है किस वंश से संबंधित है? पुष्यभूति वंश से रिलेटेड, जिन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। व्हाट डज Ctrl+S डू? Ctrl+S से क्या होता है? फाइल को सेव करना होता है ना। विच की इज यूज टू ओपन द मेन्यू बार, को ओपन करने के लिए किस की का यूज होता है? तो अल्ट की का यूज होता है। पॉस एंस्टीन संघनन किस धातु के समस्थानिक से बनाया जा सकता है? ये रुबिडियम 87। गाइस ये देखिए हमारी कुछ स्पेशल टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, RRB ग्रुप डी की है ना। ये NTPC वाली है जो अभी ऑनगोइंग एग्जाम चल रही है, अभी 49 में आपको मिल जाएगी अगर अभी परचेज करेंगे। बाकी ये भी नॉमिनल प्राइस पर मिल जाएगी, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। SSC, CGL की CGS, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, सेम टू सेम पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालयों का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? जुडिशरी या जुडिशियन सबऑर्डिनेट कोर्ट इज रिलेटेड टू, तो जिला और सत्र न्यायालयों की सीमा से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कानूनी अधिकार संबंधित अनुच्छेद 301 क्या कहता है? व्हाट डज आर्टिकल 300S है रिगार्डिंग लीगल राइट्स, संपत्ति का अधिकार केवल कानून के प्रावधानों के अनुसार ही किसी को संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 23 एंड 24 आर रिलेटेड टू विच राइट, यानी कि अनुच्छेद जो 23 और 24 है किससे संबंधित है? किस अधिकार से? शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है ये। विच टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द गीता ऑफ बुद्धिस्ट,
पौधों की गीता किसे माना जाता है? धम्मपद को माना जाता है, धम्मपद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच? सड़कों के संयोजन, कनेक्टिविटी को उन्नत करने। इंदिरा गांधी कैनल इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया, है ना। तो इंदिरा गांधी जो नहर है भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर एक्सेसिव वाटर यूजेस इन हरियाणा एंड पंजाब? तो ये आपका मुख्य कारण है कृषि, और खासकर गेहूं और धान जैसी फसलों की सिंचाई के लिए हरियाणा पंजाब में अधिक पानी के उपयोग का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए किस बांध का निर्माण किया गया? तो ये इंदिरा गांधी नहर और जवाई बांध का निर्माण किया गया। विच स्टेट इज एट द टॉप इन करेंट पंचायत रैंकिंग, है ना। तो क्वेश्चन आपसे बना है वर्तमान में जो पंचायत रैंकिंग है इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात करेक्ट आंसर रहेगा। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम रिसीव पद्म विभूषण इन विच फील्ड? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को जो पद्म विभूषण मिला है किस क्षेत्र में मिला है? तो वायलिन वादन या वायलिन के क्षेत्र में मिला है, म्यूजिक के क्षेत्र में भी आपको ऑप्शन मिल चुका होगा। इन दिल्ली सल्तनत विच पोस्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग रॉयल लेटर, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो शाही पत्र होते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सी एक अलग पद था, पोस्ट थी? तो दीवान इंसा का पोस्ट था, याद रखना है। कुकी रिलेवियन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कुकी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से रिलेटेड। चिल्ड लेबर कम अंडर विच फंडामेंटल राइट्स, यानी कि बाल श्रम किस मौलिक अधिकार में आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एपोलिशन अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये आता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फी, है ना, वेव, पी वेव, एस वेव, रेल वेव इन द ग्राफ? तो आपको बताना है क्रम में क्या होगा। ये पी वेव होगा सबसे पहले, उसके बाद में आपका आएगा एस वेव, फिर आपका आएगा एल वेव। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय संविधान का 25वां अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन 25वां, किस संबंधित है? संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया है इसके थ्रू। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भारोत्तोलन में पहले दिन रिकॉर्ड प्रदर्शन करने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से हैं? तो ओडिशा से। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर पूछे गज सिंह हो जाएगा। इंग्लैंड के वोल्वर हैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने जीता। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति और बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति बढ़ जाती है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300A में आपका हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी का वी में सूत्र पूछा है, तो ये आपका M1L2, है ना, और T-2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन कौन सी है? डेंगुवाल हो जाएगा। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकतंत्र को लोगों के लिए प्रभावी बनाना। इस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, रोज द्वीप का नाम बदला गया। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। क्लियर है। डोमेरी क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन असम को किससे जोड़ती है? बांग्लादेश से। 2024 में भारत के नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है? तो कर्नाटक करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 में भारत के नवाचार सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना है कौन सा राज्य प्रथम है, ये पूछा था। और यहाँ पर है 2024 में नवाचार सूचकांक में कौन सा देश जो है ये प्रथम है? तो स्विट्जरलैंड है। देश पूछा था, और अगर राज्य पूछा तो कर्नाटक हो जाएगा। विश्व का सबसे घना भाग कौन सा है? तो मनीला फिलीपींस है। 1971 में इंदिरा गांधी ने कौन सा कानूनों को समाप्त किया? प्रीवी पर्स विशेषाधिकार संबंधित कानूनों को। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण का जो परसेंटेज है ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। फिल्म लापता लेडीज के निर्देशक पूछा है, तो ये हो जाएंगे किरण राव। किशोरियों को सशक्त करने के लिए कौन सी योजना है? तो ये योजना जो चलाई गई है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है, सबला योजना। ये योजना 11 से 18 वर्ष किशोरियों के लिए, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करना। यूपीएससी के चेयरमैन पूछा है वर्तमान डॉक्टर अजय कुमार, आपका करेक्ट आंसर है। 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ाने और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करने से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन के साथ मिलती है? तो सिक्किम की। अगला है कुषाण वंश में देवपुत्र को क्या कहा जाता है? कुषाण वंश में देवपुत्र शब्द का जो उपयोग है शासकों के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। ग्राम पंचायत संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है।
लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? वायलिन। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 79 में क्या प्रावधान है? 79 आर्टिकल में संसद के गठन संबंधित राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम इज लोकेटेड विच रिवर? भागीरथी नदी पर यह है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन किस योजना संबंधित है? तो ये इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत योजना आधारित आधारभूत संरचना पहुंचाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। रोलेट एक्ट 1919 का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था, है ना। सीएजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 148 में आपका इसका उल्लेख है। भारत की 2025 की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर बताना था आपको, 6.4 से 6.7 के बीच में आपका अनुमान है। 2024 T20 प्लेयर ऑफ द मैच एमिलिया केरे किस देश की है? तो ये न्यूजीलैंड की है। ब्राउन मेटल कौन सा है? तो कॉपर हो जाएगा, कॉपर तांबा आपका। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में घूमती है? 24 आवर्स में। सरकार ने जांच के लिए 2 चावल की कौन कौन सी किस्मों जातियों को चुना है? तो कमला और पूसा DST चावल 1। 2024 में नागालैंड का 17वां जिला कौन सा बनाया गया है? तो मेलोरी बनाया गया है। राज्यों के लिए विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग आपका 21 आपको देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप के द्वीप समूह में कौन सा द्वीप है? तो अगाती, अंद्रोथ, अमीनी, बेट्रा, जेथलॉट, है ना, कदमत, कल्पेनी, कवरत्ती, मिली किलोवाट और मिनिकॉय, ये बेसिकली याद रखना है। एक रासायनिक समीकरण संतुलन संबंधित क्वेश्चन था। एक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करना। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? एक प्रकार की बेरोजगारी है जो तब होती है जब अर्थव्यवस्था में नौकरी चाहने वाले के कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच में बेमेल होता है। नाभिक की खोज के लिए स्वर्ण पन्नी गोल्डन फॉइल जो है प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला जो संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम युद्ध अभ्यास है, याद रखना है। चैट जीपीटी किसका है? तो ये ओपन एआई का है। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। भूमि सुधार किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पशु धन योजना, जैसे अक्सर राष्ट्रीय पशुधन मिशन या विशेष पशु बीमा, है ना, के नाम से जाता, कब लागू की थी? 2014 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वंदे मातरम गीत कितने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपन्यास आनंदमठ में स्थापित इन्होंने किया था। 2025 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों को मिला है। मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंक 2025 में क्या रही थी? 130वीं। शिफ्ट प्लस टैब में क्या होता है? शिफ्ट प्लस टैब से तो कीबोर्ड शॉर्टकट की है ना, और कुंजी के विपरीत काम करता है। दुनिया का सबसे दक्षिणी मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिक मरुस्थल है। ये सबसे दक्षिण में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। संविधान संशोधन 104वां संशोधन जो है किससे रिलेटेड है? तो ये आपका लोकसभा राज्य विधानसभाओं में ST/SC के लिए आरक्षण को 2030 तक बढ़ाना, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामित सीटों को समाप्त करना। योजना ग्रामीण से भी क्वेश्चन बनाए। यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात की गई, ठीक है, यह दिसंबर 2000 में चालू हुई थी ग्रामीण संपर्क को बढ़ावा देने के लिए। हुलहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। 1855 के संथाल विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1)(a) किस अधिकार से है? तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। डायरकी का अर्थ पूछा है शासन प्रणाली जिसमें प्रशासनिक शक्तियां 2 भागों में बांटी जाती है ना। कुछ विषय निर्वाचित मंत्रियों के अधीन और कुछ गवर्नर के अधीन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से लागू है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? ये ग्रामीण युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र में पाई जाती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु रखते हैं? सर्दियों में बर्फबारी, अत्यधिक ठंड, ग्रीष्म में ठंडा शुष्क, और ऊंचाई है 3500 मीटर से ऊपर। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 के संबंधित है। सरकारी विभागों और संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को देता।
नेक्स्ट है 2025 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई थी? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुई थी। आधुनिक इतिहास में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स कौन थे? तो ये जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स 1742-1754 के दौरान भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 हाई जंप में किसे मिला? प्रवीण कुमार को मिला है। 78वें कांस फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? रॉबर्ट डी नीरो को। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो लघु कविताओं का संग्रह ये है। डेट में किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में हुआ है। डीआरडीओ से भी क्वेश्चन आपका बना था जो कि ऑलरेडी कवर करवा दिया। ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय के द्वारा चला गया? तो रक्षा मंत्रालय ने चलाया इसको। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जलडमरू मध्य से अलग है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है इनको, अंडमान और निकोबार को। लक्षद्वीप किस जलडमरू मध्य से अलग होता है? 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोडोडोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि और सिंचाई पर विशेष इसमें जोर दिया गया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी, 25 सितंबर को। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत का उत्तरी तट किस प्रकार का है? तो भारत का उत्तरी तट जिसे उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के समांतर फैला हुआ है और चौड़ा और समतल है। क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां डेल्टा बनाती हैं। भारत में उत्तर में कौन सा तट है? तो कोंकण तट हो जाएगा। जिनेवा में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तारीख को भाग लिया? 20 मई 2025 को। भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम बताना है। अंकिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये अनऑफिशियल है, इसका कोई कंप्यूटर का कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चन बनना था, है ना? तो ये विकास और कल्याण योजनाएं संचालित करता है। पीएम आवास योजना, दीनदयाल योजना, इस तरह से ग्रामीण वाली। तमिलनाडु में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अग्रस्थाई अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? 5 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का। आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। आर्टिकल आपका 312 यानी कि 312 किससे संबंधित अनुच्छेद? भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडियन सर्विस से रिलेटेड, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से। आजादी के समय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोक्सी बेंजीन किसका रासायनिक नाम कैसे बनता है? तो ये फिनॉल का रासायनिक नाम है। बेंजीन से सल्फोनिक एसिड और क्लोरोबेंजीन को NaOH से अभिक्रिया करके बनाता है। प्रायद्वीपीय भारत के दोनों तरफ कौन कौन से सागर है? तो ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। इंफ्रासोनिक ध्वनि की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। 1857 में किसे बहादुर शाह जफर द्वितीय की उपाधि दी गई? तो ये दी गई 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर की उपाधि दी गई। नेक्स्ट 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से संसद को कौन सा अधिकार दिया गया? तो इसको मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया संसद को। 24 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम किससे संबंधित था? तो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम भारत में विश्वविद्यालयों पर ब्रिटिश नियंत्रण और कठोर नियम लागू करना था। T20 में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे बने? इनका नाम है विराट कोहली। ये T20 में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारत का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा था? तो ये HDFC बैंक 1994 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला बैंक ये था, प्राइवेट बैंक। अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 338 338 338 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस आगे बढ़े उस वीडियो में, इससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें कि हमारी अंडर ग्रेजुएट वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है एनटीपीसी की। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट टाइम है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपका अभी टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप बिल्कुल यहाँ से बेशक इसके मदद से काफ़ी हद तक अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है सेम टू लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जो अभी एग्जाम में आपका पैटर्न आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग है पूरा का पूरा पैटर्न, तो जरूर से चेकआउट करिएगा। और डेमो भी आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर पता चल जाए, आपको लगे कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न है, तो ही आप परचेस करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर परचेस करेंगे सिर्फ 49 रुपीज़ के नाम मात्र की प्राइस पर मिल जाएगी आपको, तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और ये बाकी एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की है, एसएससी सीजीएल की है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी है। साथ ही ये मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए अवेलेबल है। इन सभी की भी प्राइस काफ़ी कम है,
नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाएगी। एक बार खुद जाकर डेमो देखिएगा, पैटर्न को समझिएगा कि वाकई में क्या लेटेस्ट पैटर्न है, तो ही आप परचेस करिएगा। ये हम क्लियर आपको बता रहे हैं, है ना। इतना क्लियर कोई भी नहीं बोलता है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहे हैं कि पूरा अप टू डेटेड पैटर्न है। तो एक बार जाकर डेमो जरूर से देख लीजिएगा। अगला है मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार गारंटीड है, तो ये 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया, तो ये 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के रूप में इसको शुरू किया गया। मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो ये मैतेई है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है आपका, है ना। तो आगे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 226 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। क्लियर है। 18 से जो 22 की एग्जाम है, इसमें ही आपका ये 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। इससे पहले वाली जो शिफ्ट है 7 से स्टार्ट हुई आपकी एग्जाम, इसमें भी पहले पूछा जा चुका होगा, बट ये अभी अभी की हम आपको बता रहे हैं 3 बार इसी में पूछा गया 18 से 22 के बीच में। तो जो क्वेश्चंस बताते हैं कि जो बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, उनको हम कहना चाहेंगे आप पहले एक बार चेक करिए, देखिए अच्छे से, उसके बाद में कहिए। ऐसा बिना कुछ नहीं कहना चाहिए आपको, है ना। पहले पता होना चाहिए कि आते हैं या रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो ये स्तुति और हिम्स से रिलेटेड है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है भारत में सबसे अधिक मात्रा में। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये बिरसा मुंडा ने किया था। और उल गुलान जो विद्रोह है ना, उल गुलान विद्रोह, ये बिरसा मुंडा से ही रिलेटेड। ये क्वेश्चन पे अभी तक 2-3 बार बन चुका है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, तो ये 33% है। कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा, है ना, में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा है। एक दिन आपका भी पानी में घुलनशील विटामिन पूछा है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है ये विटामिन सी हो जाएगा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जो जितने भी आते हैं ये पानी में घुलनशील है, बी और सी वाला। बाकी वसा में जो घुलनशील विटामिन है, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, है ना, इन बीसी को छोड़कर बाकी जो भी विटामिन है ये इसमें आ जाएंगे, किसमें, वसा में घुलनशील में। तो आपको ये याद रखना है। अगला है, हाइजेनबर्ग का क्वांटम सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अनिश्चितता सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 127वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव और ओबीसी आरक्षण से संबंधित संशोधन से रिलेटेड है 127 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों में करों का बंटवारा कौन करता है, तो केंद्र और राज्यों में करों का बंटवारा वित्त आयोग के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये करता है या इसके द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में कट और पेस्ट प्रक्रिया कैसे है, कंट्रोल X से कट और कंट्रोल V से पेस्ट। श्री शाह को पुरस्कार किस राज्य से संबंधित होने पर मिला है, तो त्रिपुरा, संभावित आंसर हो सकता है आपका। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI मई 2025 तक कौन है, तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये क्वेश्चंस भी अभी तक 3 बार बन चुका है, चंद्रचूड़ वाला। अभी आपसे गवई वाला क्वेश्चन पूछ ले रहा है। क्वेश्चंस का मेन फोकस यही है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मई 2025 तक कौन थे, या मई 2025 में कौन बने, इस टाइप से क्वेश्चंस बन रहा है। तो या तो आपसे भूषण गवई के बारे में पूछा जा रहा है या आपसे चंद्रचूड़ के बारे में पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चंस वही है। तो आप पैटर्न को समझिएगा। 52वें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस भूषण गवई, और इनके पहले थे DY चंद्रचूड़। अनुसूचित जनजातियों का जो जातियों का संबंध है किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 341 अभी हमने कवर किया था आपको। नेक्स्ट है, भारतीय विद्या भवन की स्थापना कब हुई, तो 1938 संस्थापक थे KM मुंशी। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज नियुक्त हुए, तो 3 नियुक्त हुए थे। कंट्रोल S का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज होता है। कंप्यूटर में फाइल का नाम बदलने की जो विधि है कौन सी, फाइल को चुनकर F2 दबाकर रीनेम किया जा सकता है, फाइल को नाम बदला जा सकता है। मिरियाली अप्पाराव किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग US के 10% आरक्षण से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। ये संशोधन काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, संशोधन, है ना। और ये आर्टिकल भी आपका काफी ज्यादा आ रहा है, आर्टिकल जिसको अनुच्छेद बोला जाता है। तो अनुच्छेद और आर्टिकल आप दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, ये आर्टिकल और संशोधन, क्लियर है। इसके अलावा अनुसूचियां भी आपकी पूछी जा रही है, तो उसको भी देखिएगा। ये तो इसी में से होगा, ये एक ही टॉपिक है, बट इनको अलग अलग ये बेसिकली देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, तो आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी आबादी कितने प्रतिशत है, तो ये है 31.16%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रासायनिक प्रक्रिया को धीमा करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको निरोधक बोला जाता है, इनहिबिटर, याद रखना है आपको। इंद्र एक्सरसाइज किसके बीच में आयोजित की जाती है? ये भारत और रूस के बीच में होती है इंद्र एक्सरसाइज। आर्टिकल 48A किससे संबंधित है? तो ये आपका पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन से रिलेटेड है। द्रविड़ शैली वास्तुकला कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता आपसे पूछा गया। बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह, ये सभी जो है 1857 विद्रोह के मुख्य नेता थे। इन्हीं में से आपको एक आध बना होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कितने मुख्य और अन्य न्यायाधीश थे? तो ये 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, याद रखना है आपको। 1857 से पहले कृषि पर निर्भरता कितनी थी? तो ये करीबन 85% थी। लगभग 85% जनसंख्या जो थी ये कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकॉन सेंटर में सितंबर 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नीता अंबानी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है ना? पीओके में जो है उसको छोड़कर तो कंचनजंगा हो जाएगा, 8,586 मीटर। 1947 से 1991 तक धीमी वृद्धि किस सेक्टर में रही? तो ये औद्योगिक क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। अरविंद घोष ने 1906 में किस कॉलेज से इस्तीफा दिया? तो बड़ौदा कॉलेज से इस्तीफा इन्होंने दिया था। यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मृग पक्षी शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो व्यासदेव के द्वारा लिखा गया है। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट क्यों आया था? तो विदेशी मुद्रा भंडार संकट था। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज रिसर्च पीताम्बर किससे संबंधित है? IISR पीताम्बर किससे संबंधित है? तो हल्दी से रिलेटेड है। अनुच्छेद 379 किससे संबंधित है? 379 तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से संबंधित है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI कौन जारी करता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। पद्मश्री 2025 में किसे दिया गया? तो ये अरुणोदय शाह त्रिपुरा से है, इनको ये दिया गया है। सौरमंडल की उत्पत्ति की कौन सी थ्योरी मानी जाती है? निहारिका परिकल्पना। IAS और IPS का एकीकरण कब हुआ? 1951 में IAS और IPS का एकीकरण हुआ था। मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस BR गवई इनका नाम है, भूषण गवई इनको बोला जाता है। ये देखिए वापस से अभी एक बार हमने कवर कर चुका, दूसरी बार आ चुका है, एक बार और आएगा आपका ये क्वेश्चन। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो ये 33% वापस से रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन आपका। सिमोन बाइल्स को लोरेस अवार्ड के लिए किस खेल के लिए मिला? तो जिम्नास्टिक के लिए इनको ये मिला है। वेद मुख्य रूप से किसका वर्णन करते हैं? तो मंत्र और प्रार्थना का वर्णन करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए बनाए जाते हैं? तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हाजी शरीयतुल्लाह, 19वीं सदी बंगाल में। 24वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित है? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति बहाल करने से रिलेटेड है। वित्त आयोग के अनुच्छेद से संबंधित है तो आर्टिकल 28 आ जाएगा, 280 क्लियर है। ये हमारी ई बुक है गाइस, जीके की स्पेशल ई बुक है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो बेस्ट टाइम है आपके लिए इनरोल करने का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि पूरा अप टू डेट पैटर्न है। डेमो भी आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, तो जरूर से चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, किसके द्वारा? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित हुआ था। माउंट सिद्धांत 1925 किसने दिया? तो ये वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। कंप्यूटर शॉर्टकट और पेस्ट कैसे करते हैं? तो इसमें कंट्रोल 1 से कट किया जाता है और कंट्रोल V से पेस्ट किया जाता है। भुक्ति का प्रमुख किसे कहा जाता है? उपरिका को कहा जाता है। LAC विवाद किन देशों के बीच में है? तो भारत चाइना के बीच में है। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। 30 मई 2025 को कितने नए सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए थे? 3 जज नियुक्त हुए थे। दक्कन के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट इसको कहा जाता है, पूर्वी भाग को। 1991 के बाद भारत का पहला प्राइवेट बैंक कौन सा था? तो HDFC हो जाएगा।
मनरेगा योजना के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटीकृत है? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया? 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आपको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ए डी हो जाएगा आपका। 129वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। पालक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल होता है। और एनपीटी 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इसकी बैठक हुई है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा पूछिए, मैतेई हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपका। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 226 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एआई सेक्शन समिट 2025 की अध्यक्षता किसने की? तो इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दो बार अभी तक कवर कर चुके हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया बिरसा मुंडा के द्वारा, याद रखना है। 2025 में 9000 T20 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? इनका नाम है विराट कोहली। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण का हो जाएगा करेक्ट आंसर। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है ये। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? तो श्रीलंका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 88वां संविधान संशोधन किस टैक्स से संबंधित है? तो ये सेवा कर सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद गांधी जी ने कौन सी समिति बनाई थी? तो कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी इन्होंने बनाई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1990 यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। रूसीकोड़ा बीच कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है रूसीकोड़ा द्वीप। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। 24 नवंबर 1919 की घटना में गांधी जी ने क्या किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी इन्होंने बनाई थी। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। 2025 एथलीट्स चैंपियनशिप जो चैंपियन है कौन बने हैं? 2025 में एथलीट चैंपियन कौन बने हैं? तो इनका नाम आपको बताना है इस तरह से। देखिए क्वेश्चन था कि एथलेटिक्स एशिया एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? एशिया तो रूपल चौधरी ने जीते 2 स्वर्ण। और भारत में मिश्रित जो 400 मीटर है इस खिताब में को डिफेंड किया गया। अगला है, कंप्यूटर में एक से अधिक फोल्डर फाइल चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये कंट्रोल प्लस माउस क्लिक आपका करेक्ट आंसर आएगा। ड्रिप सिंचाई तंत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये पानी की बचत और पौधों की जड़ों तक सीधे सिंचाई के लिए यूज होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस वर्ष स्थापित हुई थी? भारत में 1600 में हुई थी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस वर्ष में स्थापित हुई थी? 1600 लंदन में चार्टर्ड से स्थापना। अगला है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? तो ये लोकसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और दल बदल करने वाले सांसद विधायक को मंत्री पद नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, इसरो का 100वां मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल था? तो ये GSLV था, GSLV F-15। IPL में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र का खिलाड़ी आपसे पूछे, साहिद सुदर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने भारत में को किसकी अध्यक्षता सौंपी? इस टाइप से भी क्वेश्चन था आपका। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस भाग में या किस रूप में संग्रहित करता है शरीर? तो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, सेब कटकरा किस खेल से किस देश से संबंधित है? तो ये मलेशिया से संबंधित है, याद रखना है। सेपक टकरा याद रखना है आपको। वक्फ बोर्ड किससे संबंधित है? तो मुसलमानों की धार्मिक पारंपरिक संपत्तियों के प्रबंधन से इसका संबंध है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A आपका राइट टू एजुकेशन, याद रखना है। बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ? तो ये आर्टेमिस में शामिल हुआ। महिला AI से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, यशोदा AI से क्वेश्चन बना था, यशोदा AI से क्वेश्चन आपका बना था। क्लियर है? नेक्स्ट है, महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण देने के लिए संस्कृत भाषा का उपयोग किन ग्रंथ में होता है? तो ये वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, इनमें संस्कृत भाषा का उपयोग होता है।
उच्च तापमान और शुष्क मौसम किस ऋतु में होता है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। जिला न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? जिले के सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करना। अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रबंधक कौन होता था? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो था वो वजीर था, जिसे दीवान कहा जाता था। हालांकि वजीर का पद दीवान से ऊपर माना जाता था और सभी दीवान वजीर नहीं होते थे। विश्व जल दिवस 2025 के थीम पूछिए, ग्लेशियर संरक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कर्तव्य एक माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे या अपने वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें अनुच्छेद 51A का में माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य जोड़ा गया। भारत में पहली कृषि नीति कब लागू हुई थी? सन 2000 में। दिया सलाई पुस्तक किसने लिखी? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किस वास्तुकला में शैली में बना है? तो ये इंडो सेरेनिक आर्किटेक्चर जो है इसमें बना है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा जो है कितनी होती है? लगभग ये होती है 0.385 जूल डिग्री ग्राम डिग्री सेल्सियस। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय जो संघर्ष है किसके बीच में हुआ था? तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के बीच में। आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी? पूनम गुप्ता। इनसे 2 बार क्वेश्चन बना है। एक आपका 7-8 तारीख में बना था स्टार्ट में ही, और एक ही बना था, एक और बना है आपका क्वेश्चन। 1499 में भारत में कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था? तो वास्को दी गामा आया था। डीआरडीओ का प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया? जिनका कार्यकाल 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। घर पर सोलर है ना, घर पर सोलर पैनल सब्सिडी किस योजना से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से रिलेटेड है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 61। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहां पर आयोजित हुआ? यूएई दुबई में। गुप्त साम्राज्य में सेनापति को क्या कहा जाता था? महामात्र को कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो गोपीचंद ठोटापुरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गिरीश कर्नाड किस भाषा के लेखक है? तो ये कन्नड़ भाषा के हैं। भारत का 100% साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये मिजोरम हो जाएगा। गुजरात की पहली, देखिए गुजरात की महिला सशक्तिकरण योजना का क्या नाम है? सीएम महिला उत्कर्ष योजना इसको नाम दिया है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? अंग्रेजी शिक्षा, नौकरी केंद्रित सोच, पारंपरिक शिक्षा में गिरावट, राष्ट्रवाद का प्रचार, ये बेसिकली प्रभाव पड़ा है। भारत के किन राज्यों में भूस्खलन अधिक होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। भारत के अनुसार बांग्लादेश किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह कम क्यों है? क्योंकि यह तट उदीयमान है। भारत का पहला AI केंद्रित सीज कहाँ बनेगा? तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में बनेगा। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? समान आर्थिक और सामाजिक न्याय से। 1990-91 के आर्थिक सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? तो सेवा क्षेत्र में हुआ, सर्विस सेक्टर में। LPG सुधारों का प्रति व्यक्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये लगातार हुई है। मार्च 2025 में इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का कौन सा टेस्ट किया? तो यह हॉट टेस्टिंग फॉर इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल FHTA का। सामर झील कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में देखने को मिलती है। पेयकारा जलविद्युत परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु में ये आपकी है। राज्य विधानसभा का प्रमुख कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। वेब ब्राउजर में Alt+D का उपयोग किस लिए होता है? एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। कंप्यूटर में वॉलपेपर या बैकग्राउंड बदलने की सुविधा किसे कहते हैं? पर्सनलाइजेशन में ये बेसिकली होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेटाबेस बेनिफिट से रिलेटेड है। E0 फिर से संबंधित सही कथन कौन सा है? आप ऑनलाइन है ना, ये आपका एक E0 FIR है ना, तो आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं, इस टाइप से होगा कोई। इंटरपोल की सिल्वर नोटिस भारत की किस एजेंसी से जुड़ी है? CBI से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो 12 जोड़े होते हैं, 24 कुल होती है, 2 जगह पर विकल्प थे, है ना। धारा 498
ए किससे संबंधित है? तो ये पति या ससुराल पक्ष द्वारा पत्नी पर क्रूरता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है हरभजन सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? तो हरभजन सिंह जो है ये आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। प्रायदीपी नदी कौन सी है? तो प्रायदीपी नदी जो है, प्रायदीपी भारत की प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। याद रखना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अजंता एलोरा किस शिव मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा की गुफाएं किस वंश ने बनवाई? तो मुख्यतः राष्ट्रकूट वंश ने बनवाई। कुछ हिस्सा चालुक्य और कुछ हिस्सा जो है यादव वंश ने बनवाया था। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है? पश्चिमी मैदान कहलाता है। हाल ही में भारत में जो है हुआ सेना युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? ये राजस्थान में। हाल ही में टैंक से मिसाइल लॉन्च की गई से किसने किया? डीआरडीओ ने किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मार्च 2024 तक एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये जोजिला टनल है, याद रखना है। दिल्ली में किसकी सरकार बनी है? भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। सहकारिता समिति से क्वेश्चन बने कोऑपरेटिव सोसाइटी का संबंध किस आयोग से है? तो ये 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया सहकारिता। ये राज्य सूची एवं संविधान के भाग 9B पार्ट 9B से संबंधित है। आयोग के संबंध में प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के भी सहकारिता सुधार में से जुड़ाव दिए गए हैं। अगला है 1991 की उदारीकरण नीति में किसे समाप्त करने की बात की गई? तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो सिस्टम है इसको बंद करने की बात की गई। नेक्स्ट है 1991 में भारत क्या बड़ा बदलाव हुआ था? तो 1991 में भारत में नई आर्थिक शिक्षा नीति आई थी। भारत का पहला चीता संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला टाइगर प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो ये टाइगर पन्ना रिजर्व है मध्य प्रदेश में। क्लियर है। वरुण सेन अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90+ भाला फेंककर कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो इन्होंने 90 मीटर से अधिक भाला फेंका। नीरज चोपड़ा ने 90.18 मीटर भाला फेंककर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। अगला है संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की जो 5वीं अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित क्षेत्रों और देखिए अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन है इससे रिलेटेड है। संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों को विशेष प्रावधान करती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचार को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तेल और नमक का। सबसे अधिक मात्रा में दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केसिन हो जाएगा। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। प्रचंड प्रहार कौन से सैन्य अभ्यास का जो प्रचंड प्रहार है सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अनुच्छेद 244(2) किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जानलेवा। देखिए 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र का प्रशासन से किसका सीधा संबंध है? द हिमालय इन अ स्मॉल हाउस पुस्तक किसने लिखी? तो ये अरुंधति के राय के द्वारा लिखी गई। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1904 में। फाइल क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V या Ctrl+F4। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। वर्ल्ड लाइफ डे है ना, वर्ल्ड लाइफ डे 2025 की थीम पूछा है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हरिहर और बुक्का को किसने हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया था। 2 अक्टूबर 1952 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कुल कितनी एसआई मौल इकाइयाँ होती हैं? तो ये 7 मीटर होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन और मोल एंड कैंडेला। अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़े वर्गों की सहायता और आयोग की नियुक्ति से संबंध है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। कंप्यूटर में फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो F2 का यूज करेंगे। अगला है कंप्यूटर में किसी आइटम पर राइट क्लिक करने पर क्या होगा? तो कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा
जैसे ओपन, रीनेम, डिलीट, प्रॉपर्टीज आदि आपके सामने खुल जाता है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। संघीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत भारत में आई? तो भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये 1985 से 90। इसका मुख्य लक्ष्य था उत्पादकता, रोजगार और सामाजिक न्याय। याद रखना है। बैंकिंग और सेवा जो सर्विस क्षेत्र है किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। सातवीं अनुसूची में किस पर विशेष दिया गया था? तो ये शहर नगर प्रशासन पर सहित 3 सूचियों में विषयों का जो विभाजन है इस पर विशेष जोर इसमें दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये करेक्ट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, याद रखना आपको। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में कौन सा कवच जो है ये विकसित किया गया? तो ये साइबर सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया डीआरडीओ द्वारा। पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद बैकवर्ड क्लासेस? तो ये आर्टिकल 340 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 340 आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में फॉर्मूला रेस में जीतने वाले कौन है? तो मैक्स वेरस्टेपन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक कौन सी थी? इनकी पहली पुस्तक आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुफत उल मुहावद्दीन। याद रखना है इसका नाम, तुफलुत है ना, याद रखना है। तो तुफत है ना, जिसको तुफतुल बोला जाता है, उल मुहादीन आपको याद रखना है, 1805 में आई थी। जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता? तो ये कनक के द्वारा जीता गया। ब्राजील में UNDP द्वारा आयोजित मैच अगेंस्ट पुअर्टी फुटबॉल मैच में विजेता टीम का नाम क्या था? तो इसका नाम था देखिए मैच में रोनाल्डो और फ्रेंड्स नामक टीम ने जीत हासिल की। तो ये विजेता टीम का नाम था रोनाल्डो एंड फ्रेंड्स, और उन्होंने जिदाने एंड फ्रेंड्स को 3-2 से हराया। ये मैच पोर्टो अलेग्रे ब्राजील में जो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है फेफड़ों की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप, ये यूज होता है। डॉक्टर इससे सांस की आवाज़ सुनकर फेफड़ों और श्वसन तंत्र की स्थिति को जांचते हैं। एक होता है स्पायरोमीटर, है ना, इसका उपयोग जैसे फेफड़ों की क्षमता और सांस लेने की छोड़ने की मात्रा मापी जाती है। चागोस द्वीप समझौता किससे संबंधित है? तो ये भारत और मॉरिशस से रिलेटेड है। इनके बीच में चागोस द्वीप समझौता संप्रभुता और समुद्री क्षेत्र से जुड़ा विवाद है। सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश की? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधित है ना संबंधों को बेहतर बनाने की सिफारिश से संबंधित है ये। हम्पी की स्थापना 1336 में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में हरिहर बुक्का ने की थी। तो याद रखना है हम्पी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। मानव शरीर में किस भोजन का पाचन सबसे अच्छा होता है? तो ये मछली यानी फिश सबसे जल्दी आसानी से पचने वाली है। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से था कि मानव शरीर में है ना सबसे किस भोज्य पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन था ये। मछली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और साहित्य के लिए पद्मश्री 2025 किसे मिला? तो अनिल कुमार बोरो को मिला, असम साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है, कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो लेटराइट सोइल है, लेटराइट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो ग्राम पंचायत और राज्य सरकार आपका करेक्ट आंसर है। चारागाह भूमि का प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? तो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड। भारत और मंगोलिया का सेना अभ्यास 2025 में कहाँ पर हुआ? तो ये उलान बटार जो मंगोलिया है यहाँ पर हुआ है। प्रोटीन किससे बने हैं? तो ये अमीनो अम्ल से बने हैं। अल्ट प्लस टेप शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? खुली हुई एप्लीकेशन विंडो को बदलने के लिए। पायल कपाडिया को फ्रेंच सरकार ने कौन पुरस्कार दिया? तो ये ऑर्डर द आर्ट एंड लेटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स 2024 पुरस्कार का नाम याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किससे संबंधित है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण से इसका संबंध है। डिजिपिन क्या है? तो डिजिपिन ये एक डिजिटल पिन आधारित सुरक्षित बैंकिंग सेवा है। बुरहान उल मुल्क अवध का नवाब कब बना? तो ये 1722 में बना था। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसने लिखी? पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई। थर्मोडायनेमिक याद रखना है आपको, एयरोडायनेमिक और थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक से प्रश्न था फर्स्ट लो वाला,
एनर्जी कंजर्वेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ये काम करता है फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक का प्रथम नियम जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका हो जाएगा, 1905 में स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। मिलन एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा, मल्टी डायमेंशनल नावल ऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यक्षगान क्या है? तो ये कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक है। बताइए आपको। लाल बाल पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उग्रवाद राष्ट्रीय नेता थे ये उग्रवाद के। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ? 2006 में हुआ, 27 सितंबर को। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति BR गवई बने। ये तीसरी बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। ब्लॉसम सोवर एक और बार आपका आएगा, अभी तो आगे वो देखते जाइएगा। ब्लॉसम सोवर पुष्प वर्षा केरल के किस अवसर पर होती है? तो ये विषु त्योहार वसंत ऋतु के अवसर पर होती है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय किस शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मुगल काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से कौन सी भाषा लुप्त होने के कगार पर है? प्राकृत भाषा धीरे धीरे संस्कृत और फारसी के प्रभाव में लुप्त होने लगी है। हरित क्रांति में प्रमुख रूप से किन फसलों पर जोर दिया गया? तो गेहूं और धान चावल फसलों पर जोर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति थे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में उग्रवादी नेता कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये 1953 में हुआ था। क्लियर है। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था ये 1953 में हुआ था, याद रखना। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर इसके सदस्य थे। 1956 की अगर अपन बात करें तो किस का आयोग का गठन हुआ था? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग अस्तित्व में आया था 1953 में। तो 1956 में क्या आया था आप बताइएगा जल्दी से। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है कौन सा है? तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये है जल में घुलनशील। बाकी जो B और C को छोड़कर जो भी विटामिन है A, D, K इस टाइप से, तो वो सभी वसा में घुलनशील है। तो ये तो हमने कवर करवा ही दिया था आपको ऊपर। कौन सी पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं से एक और वर्षा कराती है और दूसरी ओर शुष्क क्षेत्र बना देती है? तो ये पश्चिमी घाट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य में सरकार के समान पद प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो ये थी सूबे यानी कि प्रांत। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलकर किसकी सीमा बनाते हैं? तो ये दक्कन के पठार की सीमा बनाते हैं। मंत्रिमंडल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 75 है मंत्रिमंडल से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसने 2025 में 1000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो गुलबीर सिंह ने एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है 2025 में। क्वेश्चन एक इस तरह से था, किसने 10 मीटर और 50 मीटर में राइफल में मेडल जीता है? तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट तो बता पाना पॉसिबल है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन सीन हमें नहीं मिल पाया, आधा अधूरा है। गगन नारंग जो है इन्होंने दोनों वर्ग 10 और 50 में प्रदर्शन में, और इमरान हसन खान विशेषकर कॉमनवेल्थ में 50 मीटर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 मीटर में मेडल जीता है इन्होंने। संजीव राजपूत 50 मीटर में मुख्य रूप से, लेकिन 10 मीटर में भी इनको अनुभव है। और अंजलि भागवत दोनों श्रेणियों में 10 मीटर एयर राइफल और स्पोर्ट्स राइफल 3P में मेडल इन्होंने जीत चुका है। इनमें से एनिमल प्रोटीन किसमें होता है ना? तो ये अंडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स एनिमल प्रोटीन? जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है? प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया के हिसाब से। 2025 में गुड फ्राइडे कब था? तो ये 18/2025 को था। किस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान की व्यवस्था व्यापक रूप से चलाई थी? इस तरह से ऑप्शंस था। तो ये चोल ने चलाई थी। और ये दक्षिण में पल्लव चोल काल में जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती है इसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेह इसको कहा जाता था। तो यही क्वेश्चन बना था कि जो चोल वंश था इसने ब्राह्मणों, इसके द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेह इसको कहा जाता था, भूमि दान ब्रह्मदेह, है ना। तो यही आपका ऑप्शन में था जो कि करेक्ट आंसर है। शेरशाह सूरी की तरह किस मुगल ने अपने साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन किया और कैसे किया? तो ये अकबर ने किया था। एटॉमिक एनर्जी स्टेबलिस्ट ट्रॉम्बे 1954 का नया नाम क्या है?
तो आपसे ये क्वेश्चन बना था कि BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो था, इसका नया नाम क्या है ना, इसको और किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है, तो एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन था। 1966 में इसका नामकरण करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया और इसकी स्थापना हुई थी ट्रॉम्बे के रूप में 1954 में। इसरो की अंतर्राष्ट्रीय बैठक परामर्श का उद्देश्य क्या था, चंद्र मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर सहयोग। स्वतंत्रता के समय भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे, तो लगभग 70 to 75% लोग थे। ट्राम्बे अनुसंधान केंद्र 1954 का नया नाम क्या रखा गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपके इतने साल बाद दिल्ली में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है, तो बीजेपी ने बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित सही कथन पूछा था, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा पठार है, दक्कन का पठार देखने को मिलता है। फसलें किस उपयोग के लिए लाई गई थी, तो भोजन व्यापार के लिए लाई गई थी। E0 टिर किसने लॉन्च की, तो महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी द्वारा लॉन्च की गई। 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया या कौन सी योजना, इस टाइप से था क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में पाई गई कौन सी कांस्य मूर्ति 2500 ईसा पूर्व की एक प्राचीन कांस्य मूर्ति है, तो त्रिभंग मुद्रा में नृत्य करती लड़की, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत अक्सर विवादों में रहा है, तो बलूचिस्तान करेक्ट आंसर है। 2026 में अमेरिका में होने वाला कौन सा खेल निरस्त कर दिया गया, इस टाइप से क्वेश्चन था। नीट यूजी परीक्षा 2025 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से रिलेटेड क्वेश्चन था। अम्लीय वर्षा किन से बनती है, तो ये SO2 NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 85 पूछा है किससे संबंधित है, तो ये संसद के सत्र बुलाने और स्थगन से रिलेटेड है। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा लाया गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लाया गया। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है, तो ये है 29। अगला बना है ASCII का फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक कंप्यूटर से क्वेश्चन था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट वाला। ICS को IAS प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कब बदल दिया गया, तो ये 1947 के बाद IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को IPS इंडियन पुलिस सर्विस में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया। 1835 का मैकुले जो मिनट था, इसके तहत। संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है, इस संशोधन ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान का 102वां संशोधन किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से। अमेरिका में नया राष्ट्रपति किस तारीख को ही शपथ लेता है, तो 20 जनवरी को शपथ लेता है। कोई भी नया राष्ट्रपति कभी भी बनता है तो 20 जनवरी को शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कब हुआ था, 20 जनवरी 2025 को। भारत में निर्मित पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी, तो ये आला माला जाएगी। मालाबार तट कहाँ पर है, तो ये या फिर कौन सा तट जो है केरल राज्य और भारत के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थित है। तो मालाबार जो तट है भारत के दक्षिण पश्चिम तटरेखा का एक विस्तार है जो मुख्य रूप से केरल राज्य और कर्नाटक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को घेरता है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के द्रव्यमान अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये दिया जोसेफ प्राउड्स के द्वारा। ब्रिक्स सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री की संख्या पूछी गई थी, जो एग्जैक्ट नहीं मिला था। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं ग्राम पंचायतों की शक्तियों अधिकार जिम्मेदारियों से रिलेटेड है। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा की गई, याद रखिएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है, तो ये नाक्सन के बीच में है। मणि मेखले क्या है, तो एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है मणि मेखले। CEBC सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति को शामिल किया गया, तो 11वीं अनुसूची में किया गया। अनुच्छेद 347 किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की, 14-15 जुलाई 2025 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किसका था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो विचार था ये A.O. ह्यूम का था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारत के किस शहर को
उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में हुआ? 5 शहरों में। निम्नलिखित में से पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और सीपीयू का कार्य क्या है? सूचना और निर्देश को पढ़ना, व्याख्या और संसाधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 400 मीटर एथलेटिक्स में, 400 मीटर, ये 400 मीटर की 2 ट्रैक फील्ड प्रतियोगिता में एक स्प्रिंट घटना है, इससे क्वेश्चन था। अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम था 1935 वाला। कलिंग के किस शासक ने दूसरी शताब्दी से पूर्व में जैन धर्म अपनाया था? तो सम्राट खारवेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो ये 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लाया गया। बहादुर शाह जफर को कब दफन किया गया? 7 नवंबर 1862 को। स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत की व्यापार नीति क्या थी? तो मुख्य रूप से संरक्षणवादी थी। इसका अर्थ है आयात पर उच्च शुल्क और प्रतिबंध लगाए गए थे। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संघ सूची राज्य सूची के बारे में भी क्वेश्चन था। 3 सूचियों में विभाजित किया गया है इनको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र ही सरकार जो है कानून बना सकता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को किस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली इसने किया है इनको प्रोफेसर के रूप में नियुक्त, याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से जुड़ा कोई क्वेश्चन था आपका एक, है ना? तो पंचवर्षीय योजना जिसे 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है, सबसे पहले सोवियत संघ में शुरू की गई थी। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में से लागू किया था। अगला है नेशनल वाटरवे से बना है नेशनल वाटरवे 1, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ये फैला हुआ है। तो ये नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। पुनेट वर्ग से क्वेश्चन बना है, एक आरेख है जिसका उपयोग अनुवांशिकी में क्रॉस से उत्पन्न संतानों में विभिन्न जीनोटाइप और फेनोटाइप की संभावना का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है, कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से था इसका संबंध। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम पूछा है, विक्रमादित्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब आई थी? ये आई थी 1999 में। या फिर स्वर्ण जयंती जो स्वरोजगार योजना थी वो थी, तो वो भी 1999 में आई थी, 1999 में। अगर वो वाला होगा तो वो देख लीजिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना करके था वो। अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के दावे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 में क्या है? तो उच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये 226 वाला अभी तक 3-4 बार पूछा जा चुका है। एंग्लो इंडियन समुदाय से के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया। गूगल बीम से क्वेश्चन बनाए, हाल ही में गूगल बीम नामक एक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जो दूरदराज के लोगों के बीच बातचीत को आसाबयासी लेकिन आमने सामने जैसी वास्तविक बनाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 जो है 37 आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 में क्या है? तो भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निषेधक तत्व DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है और इन्हें राज्य को इन्हें लागू करते हुए कानून बनाने का कर्तव्य है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये जारी किए जाते हैं। भारतीय संसद के विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? 24 है। 2025 में निम्न में से किसे कला के क्षेत्र में उनके काम के पद्म भूषण मिला? टेलीविजन, फिल्म, मंच प्रदर्शन के क्षेत्र में, तो ये अनंत नाग को मिला है। आवेग का सूत्र पूछा है, आवेग बराबर बल इंटू समय हो जाएगा। रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखिए अभी तक 3, 4, 5 बार ये क्वेश्चन बन चुका है, तो ये अनुच्छेद जो है ये आपको इस तरह से याद रखना है। क्लियर है? रिट जारी करने का जो अधिकार है ये से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों से के रिट जारी करने से अधिकार से दोनों ये आर्टिकल है। दक्षिण पश्चिम मानसून किससे उत्पन्न होता है? तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान भूमि और
महासागर के ध्रुवमापन से उत्पन्न होता है। झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ये असम में की जाती है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका AIFF, क्लियर है, याद रखना है। AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया 2025? तो सुभाषिस बोस को किया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये टी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? तो एक प्रकाशीय घटना है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर जाता है तो प्रकाश बिना किसी अपवर्तन के पूरी तरह सघन माध्यम में वापस परिवर्तित हो जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI से क्वेश्चन बना है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा किया गया। संवहनी वर्षा कैसे होती है? तो संवहनी वर्षा तब होती है जब सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और यह गर्म नम हवा ऊपर जाते हुए ठंडी होती है और वायुमंडल में संघनन के बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग किस शहर में आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम, जयपुर, चेन्नई और दिल्ली में। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इंग्लैंड में किया जा रहा है ये। अमीर खुसरो कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे, या फिर अमीर खुसरो किन भाषाओं के उल्लेख किया? तो अमीर खुसरो ने मुख्य रूप से फारसी, हिंदवी, जिसमें हिंदी उर्दू आती है, भाषाओं में काम किया। उन्होंने अरबी संस्कृत में भी काम किया। इसके अलावा ब्रज भाषा, पंजाबी और अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएं इनमें भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो लगभग सभी भाषाओं में इन्होंने काम किया है। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला निम्नलिखित में से कुछ मुद्दे पर था। तो भारतीय संविधान की मूल संरचना से इसका संबंध है। वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुलिस खिलाड़ी का जो खिताब है किसे दिया गया? तो ये सुभाषिस बोस को दिया गया, याद रखना है। ये जो पुरस्कार है सौम्या गोगुलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के खिताब के रूप में दिया गया और सुभाषिस बोस को ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में। भूकंप के जोखिम को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहले तैयारी बाद में प्रतिक्रिया। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो ज्ञानेश कुमार ये बने हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? आर्टिकल 263 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO और इसरो से रिलेटेड एक लंबा क्वेश्चन था। DRDO और इसरो के दो महत्वपूर्ण रक्षा, भारत के दो महत्वपूर्ण रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो देश की आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करते हैं। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास करना है, जबकि इसरो जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए समर्पित है। थार मरुस्थल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो कच्छ का रन आपको देखने को मिलता है। कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो उस जगह जाए जहां फोल्डर बनाना हो, जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स आदि में। खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, मेन्यू में से आपको न्यू पर क्लिक करना है, फोल्डर पर क्लिक करना है और नया फोल्डर बन जाएगा। अब आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में शामिल हुआ? तो गुजरात का जो सूरत एयरपोर्ट है ये शामिल हुआ है। हिमालय से निकलने वाली दो नदियां पूछी हैं, ये दर्रे पूछे हैं ना, दर्रे पूछे थे। तो ऑप्शंस भी इस तरह से दिए थे। रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? रावी, इस टाइप से होगा आपका जो था हमने बता दिया। इसरो को कितने करोड़ मिले हैं, यानी कि इन स्पेस ई प्रोग्राम फंड कितना मिला है? 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। धर्म गार्डियन 2025 से अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो भारत जापान के जो माउंट फ्यूजी है यहाँ पर हुआ है। पूर्वी फ्यूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में ये हुआ है। वेग का विमित सूत्र पूछा है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ये आपका हो जाएगा। कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन जो है कब चली थी? पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को। राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो गुजरात हो जाएगा। थार के रेगिस्तान के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो गुजरात आपका रहेगा। हिमालय से निकलने वाली दो नदियों का उद्गम पूछा था, किस दर्रे से होता है? तो दो नदियां है, व्यास और सतलज। इनका जो उद्गम होता है तो इनमें व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से, जबकि सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसका उद्गम तिब्बत जो है यहाँ से होता है, मानसरोवर के पास से। हाल ही में हुए आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? तो भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन को दिया गया। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है? तो भारत संविधान में के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। किस ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि से।
चंद्रताल झील किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जो जिला है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उत्पादक की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो कार्बन, मैग्नीज, बोरोन और फास्फोरस जैसी मिश्र धातुएं मिलाई जाती है। चंद्रताल व सूरज ताल के पास कौन सा दर्रा है? तो कुंजुम दर्रा है। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्च जेट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्रीज पुस्तक किसने लिखी? तो CDS जनरल अनिल चौहान की पुस्तक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश। सरकार ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेडॉक्स मिशन किस संगठन का है? तो ये इसरो का है स्पेडॉक्स। 5वीं अनुसूची में कौन से राज्य शामिल है? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना ये आते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? तो हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बिरसा मुंडा द्वारा किए गए विद्रोह का नाम क्या है? उल गुलान विद्रोह आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन अभी तक 3-4 बार रिपीट हुआ सेम टू सेम इसी वीडियो में हम बात कर रहे हैं इसमें। क्लियर है? 1899-1900 के दौरान ये हुआ था। एक प्रश्न बंगाल से था, संभवतः बंगाल विभाजन पूछा होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, 1905 में। हिंद महासागर संबंधित भी क्वेश्चन था। हिंद महासागर को ओशन ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है और यह सामरिक समुद्र मार्ग ये है। पुष्यभूति वंश क्वेश्चन था। पुष्यभूति वंश का उत्कर्ष हर्षवर्धन के समय हुआ था। मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बना था। अगला है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास। वारली चित्रकला की विशेषता क्या है? ये महाराष्ट्र की आदिवासी कला है जिसमें ज्यामिति, आकृतियां, त्रिभुज, वर्त, चौकोर के प्रकृति, नृत्य और त्योहार दर्शाए जाते हैं। बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने किस आधार पर सही ठहराया था? अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन के आधार पर सही ठहराया था। कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो गोदावरी नदी नहीं है इससे रिलेटेड। चांदी पर काली परत किस कारण बनती है? सिल्वर सल्फाइड के कारण। डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो ये वायुसेना स्टेशन जोधपुर भारत में आयोजित होगा। किस राजा ने गंगा नदी पर विजय प्राप्त की? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम थे, है ना, चोल वंश के शासक थे, इन्होंने की थी। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। वेतन और भत्ते किस अनुसूची में? तो अनुसूची 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 371 एक किसे विशेष दर्जा दिया गया? तो नागालैंड को दिया गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से था? तो कृषि क्षेत्र से था। यह क्वेश्चन भी अभी तक 2-3 बार रिपीट हो चुका है। भारत के 8 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जिसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना प्रतिशत है? तो यह है 40.27%, 40.27%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को कहां पर संबोधित किया? तो इन्होंने जिनेवा में किया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का 3 स्तरीय ढांचा क्या है? तो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो याद रखिएगा जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये 3 स्तरीय त्रिस्तरीय ढांचा है राज्य पंचायती राज का। आपको याद रखना है 3 टायर स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूट का। और अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो डेफिनेटली आगे एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। डिटेल एनालिसिस भी हमने सेपरेट करवा रखा है, उनको भी देख के जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बताते हैं उससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये NTPC अंडर ग्रेजुएट वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 नामात की प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत भी टाइम है तो यहाँ से अपनी स्कोर जो है इसको काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पैटर्न तो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो एक बार डेमो देख लीजिएगा खुद जाकर, उसके बाद में आप परचेस करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, जैसे कि ये ग्रुप डी की है, CGL की है, CHSL MTS की और दिल्ली पुलिस की है। ये हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये स्पेशल ई बुक है, सिर्फ 25 रुपीज़ की नामात्र की प्राइस पर मिल जाएगी। 1500 से अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने स्कोर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न वाली है।
टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेमो आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर डला हुआ है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अपने दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए इस चैनल का उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।